हंसते रहो, बसते रहो। जैसे आज धूप तीखी है, उसी तरह आज जो मौसम है वो भी बहुत ही चुप और शांत है। हम आज एक लॉस एंजल्स की पार्क में हैं। जाते जाते मेरी नज़र इस रुख पर पड़ी, इस पेड़ पर पड़ी। देखते हैं कि इसकी जड़ें कहीं से भी इनको पुंगरने का स्पेस मिलता है तो ये पुंगरती है। हम देखते हैं कि जगह जगह से ये कैसे पुंगर रही है। जीवन हमारा बिल्कुल वैसे ही है। जहाँ भी जीवन में सोच चलती है, जहाँ पर भी जीवन में स्पेस मिलती है, उस स्पेस में से जब हम गुजरते हैं, वहाँ की स्पेस में एनर्जी में जो भी जैसी भी एनर्जी बहती है, हम उसको पकड़ते हैं और वो सोच बनकर हमारे में पुंगरने लगती है। जैसे हम देखते हैं कि ये पेड़ की जड़ें हैं और जड़ों को कहाँ से भी उन्होंने पुंगरना है, जहाँ से भी उनको मौका मिलता है तो वो पुंगरती है। ऐसे ही हमारा तमाम जीवन है। हम एक बहुत ही विशाल विराट एनर्जी के घेरे में रहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, मौसम के हिसाब से फूल आते हैं और मौसम के हिसाब से ही फूल झड़ जाते हैं। जैसे हम सब हैं, आज जन्म लिया हुआ है, आज जीवन को जी रहे हैं। पता नहीं किस वक्त हमने इन पत्तियों की तरह अपने इस जीवन रुख से झड़ जाना है। कितने अच्छे लगते हैं जब ये फूल रुख को सजाते हैं। आज ये फूल धरती को सजा रहे हैं। जब हम फूल पर नजर डालेंगे, एक फूल जो बहुत बड़ा है, उसमें फिर एक फूल में फिर जैसे पत्ती होती है, गुलाब की पत्ती आपने देखी है कि वो तो एक एक पत्ती है, हम कहते हैं कि ये गुलाब की पत्ती है, पर ये ऐसे फूल होते हैं, एक फूल में फिर बहुत से फूल उगते हैं। फिर वैसे ही धरती पर बिखर जाते हैं। पहले रुख को सजाते हैं, फिर धरती को सजाते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जीवन में भी सजते हैं, जन्म में भी सजते हैं और मौत में भी सज जाते हैं। हमारा सजना हमको कभी दिखाई नहीं देता। अगर हमने जीते जी अपनी मौत के एहसास को देख लिया और मौत का एक्सपीरियंस कर लिया, तो हम देखेंगे कि जितना हम जीवन में सुंदर हैं, उससे गहरे हम मरकर इस तमाम ब्रह्मांड को सुंदर बनाते हैं। अजीब सी दास्तान है। आपने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं होगी जो मैंने आपको बतानी है, और आप अगर देखेंगे जो भी मैंने आज तक वीडियो में बोला है, क्योंकि ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मैंने कभी किसी की बात मानी नहीं, मैंने कभी किसी की बात सुनी नहीं। मैं सुनूंगी तब जब मेरे को दिखाई देगा कि उनके जीवन में वो है जो वो कह रहे हैं। अगर उनके जीवन में वो कहना या नहीं, अगर उनकी कहनी और करनी में फर्क है, तो हम उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। अगर उनकी कहनी में और करनी में एक जैसी है, जो वो कहते हैं वही वो उनकी जीवनी में मेरे को दिखाई देता है, कहनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं, उनका जमीन और आसमान एक है, फिर हम उसकी बात मानेंगे। अगर कहनी में और करनी में फर्क है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो,
प्यार अपनी जगह पर है, रिश्ता अपनी जगह पर है, इंसान ने चलना, अपनी यात्रा को मुकम्मल करना अपनी जगह पर है। ऐसे ही हम देखते हैं बुढ़ापा क्या होता है। हम कहते हैं जब बुढ़ापा आता है, हम कहते हैं कि ये इंसान जिंदगी के नजदीक है। हमको क्या पता, शायद कोई बच्चा भी जिंदगी के मौत के नजदीक हो। हम बूढ़े को तो कहते हैं कि जो मौत के नजदीक है, शायद कोई बच्चा भी मौत के नजदीक हो। जैसे हम कहते हैं जो जीवन है, इसको अंडरलाइन करने वाली बात है प्रेस, जो जीवन है जे संसार को सजाता है, जो मौत है जे ब्रह्मांड को सजाती है। हम मौत से घबराते हैं। मौत है क्या? हम क्यों मौत से इतना डरते हैं? क्या हमारे छूट जाएंगे इसलिए डरते हैं? हमने आज तक अपनों को सुख क्या दिया है? शोषण ही किया है। अपना जीवन उन पर डिपेंड ही किया है। किस घर वाले ने किस घर वाली में प्रेमिका ढूंढी है? किस घर वाली ने अपने घर वाले को प्रेमी माना है? कभी कोई नहीं मानता। रिश्तों का बोझ हम ढोते हैं, रिश्तों का बोझ हम उठाते हैं, पर रिश्ते हम कभी भी जीते नहीं। क्यों? क्या रिश्ते जीने के लिए नहीं होते मल्ला? हमने रिश्तों को जीना नहीं। हम क्यों नहीं रिश्तों को जीते? हमारा जीवन अगर संसार को इतना सुंदर बना देता है, हमको संसार इतना सुंदर लगता है, मौत जो ब्रह्मांड को सुंदर बना देती है, ब्रह्मांड कितना सुंदर लगेगा अगर हम उस ब्रह्मांड के वसनीक बन जाएंगे। और अगर मौत में हम जीने लगेंगे, ऐसे नहीं कि हम जीवन में जीते हैं, जिनको कला आ जाती है मौत में जीने की, उनका क्या मजा होता होगा? कभी ऐसा सोचा है आपने? ये है मेरा आज का एक्सपीरियंस, आज का अनुभव, जो मेरे को जीवन सिखाता है। मैं सीखती हूँ या नहीं सीख पाती, या इसकी कितनी गहराई है, अभी मैं उस गहराई में कितना उतरी हूँ ये मेरे को मालूम नहीं। पर मैं इतना कहती हूँ कि जैसे जैसे मैं इस जीवन को देखती चली जाती हूँ, उतना ही मेरे को ये जीवन और भी विराट रूप में दिखाई देने लगता है। मैं कहती हूँ कभी तो इसका एंड आएगा, बिल्कुल आसमान की तरह। हमारे को लगता है कि वहाँ दूर पहाड़ों पर आसमान और पहाड़ एक दूसरे से मिलते हैं, और शायद ये हमारी बाउंड्री है जहाँ पर ख़त्म है। पर हम जैसे जैसे उस जगह के नज़दीक जाते हैं, आसमान भी दूर होता जाता है, और जीवन भी ऐसे ही है। जैसे जैसे हम जीवन को समझते जाते हैं, जीवन की गहराई उतनी ही विशाल और उतने ही विराट रूप में हमारे में पैदा होती चली जाती है। और मैं जो कहती हूँ, बस मेरा ये आखिरी पड़ाव है। उस आखिरी पड़ाव में अनंत पड़ाव और दिखाई देते हैं, जब मेरे को लगता है कि बस जीवन जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, उस ख़त्म जीवन में अनंत पड़ाव और दिखाई देने लगते हैं। वो जीवन है या मौत है, मैं इसको नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ, चाहे वो जीवन है चाहे वो मौत है, पर उसमें मैं हूँ। अगर मैं हूँ, अगर जब मैं जीवन में हूँ या मौत में हूँ, मैं रहती ही हूँ, तो फिर जीवन और मरने का सिलसिला ही क्या है? इसमें बारे में हमारे में सोच आती ही क्यों है? क्या हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो अनुभव हो जाता है कि ये हमारे अपने हैं,
क्या उनसे हमारा बिछड़ने को दिल नहीं करता? मौत के बाद भी अगर हमारे में कोई हमारा मरा हुआ रिश्ता हमारे सपने में आता है, जहाँ हमारे जीवन में आता है, जहाँ हमारी सोच में आता है, क्या हम सोचते हैं कि जिनसे अपना नाता टूट गया? अगर नाता टूट ही गया होता, हमारी याददाश्त से उसकी छवि मिट जाती, हमारी सोच से उसकी परछाई लीन हो जाती, हमारे सपने में उसके आने का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर एक डिमेंशन खत्म हो जाता है जीवन का, अनंत और डिमेंशनों के में हमारा रिश्ता सदा ही बरकरार रहता है। हम कभी भी किसी से भी एक दूसरे से कभी भी अलग होते ही नहीं, चाहे हम जानदार हैं चाहे हम अनजाने हैं। हमारा सबका रिश्ता है, चाहे वो रिश्ता हम अनजाने में ही क्यों ना जीते हो, हम सब एक हैं। अब बात होती है हमारी स्पेस की, स्पीड की और वक्त की। ये तीनों चीजें क्या है? मैंने आपको कहा कि जो स्पेस है, स्पेस के गुण हैं चुप। चुप को हम स्पेस कह सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में जो चुप है वो स्पेस है। चुप में से ही सब कुछ जन्मता है, मतलब कि स्पेस में ही सब कुछ जन्मता है। और जो स्पेस है ये प्रकाश भी है। स्पेस का जो रूप है चुप और प्रकाशमयी। इसका मतलब है कि हम जो हैं, हम चुप भी हैं और प्रकाशमयी भी हैं। हमारी स्पेस में जब स्पीड आती है, गति आती है, हम मतलब कि हमारे में जिंदापन आ गया, हम एक्टिव हो गए। अब हम एक्टिव हो गए, हमारे में जिंदापन आ गया, हम अवेयर हो गए, हमारे में जागरूकता आ गई, तो इससे अगला कदम हमारा क्या होगा? हमारे में एहसास पैदा हो जाएगा कि ये मैं हूं। जहां पर भी हमारे में एहसास पैदा हो गया कि ये मैं हूं, हमारे में वक्त पैदा हो गया। जो वक्त है ये सिर्फ मैं की परछाई है। जब तक हमारे में मैं पैदा नहीं होती, तब तक हमारे में वक्त पैदा नहीं होता। जब हमारे में मैं लीन हो जाती है, उस वक्त हमारे में वक्त भी लीन हो जाता है। हम खुदा को कहते हैं कि खुदा अकाल रूप है, वक्त के पार है, मौत से पार है। प्रकाश की कभी मौत ही नहीं होती, चुप की कभी मौत ही नहीं होती, स्पेस की कभी मौत ही नहीं होती। असल में जो हमारा वजूद है वो सिर्फ एक स्पेस है, स्पेस की तरह है। जे स्पेस एक चुप है और जे स्पेस एक प्रकाश में ही चुप है, जिसमें से सब कुछ जन्मता है और जिसमें सब कुछ मर जाता है। अजीब का बात है। इन तीन चीजों को विज्ञान जब देखता है, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देखता है। ऋषि मुनि पीर पैगंबर उनको कहते हैं जो अपने ही माध्यम से अपने आप को ही सब्जेक्ट बनाते हैं और अपने आप को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप ही खुद के विषय बन जाते हैं। अपने आप को मजबून बनाकर उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ऋषि मुनि पीर पैगंबर। जब हम ऑब्जेक्ट को, किसी रुख को, किसी जानवर को, किसी भी चीज को विषय बनाकर किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं, तो उसको कहते हैं साइंस। विशेष साइंस सिर्फ हमारा खुद का जब हम मायना करते हैं,
खुद की जब स्टडी करते हैं, अपनी सोच की, अपनी भावनाओं की, अपनी जीवन की स्टडी करते हैं, ये होना चाहिए विशेष ज्ञान, जिसको हम कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का मतलब ही ये है कि हमारा जो ये ज्ञान है, ये हमारे लिए विशेष है। स्पेस क्या है? स्पेस में हम मूर्तवान कैसे बन जाते हैं, आज हम देखेंगे। आप जब भी जाएंगे द कॉस्मिक आर्ट दे विच, मैंने अपनी फोटो डालकर वहाँ पर 2 पोस्टें की हैं। उसमें एक पोस्ट को मैंने पिन किया है, जो सबसे ऊपर आती है, जिसके हाथ में मेरे एक हरे रंग का पक्षी है, जो एंजल है, जब वो बेबी था, बेबी एंजल है। और उस फोटो में मैंने एक बात लिखी हुई है, आप सबका पढ़ना वो बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं जीवन में, जब मैंने देखा, उसमें मैंने एक लाइन उसकी लेती हूँ, मैंने वहां पर लिखा है कि जब मैंने गहरे अनुभवों को देखा, मेरे को इतने गहरे गहरे अनुभव होने लगे, तो मैंने उन अनुभवों को देखा और समझा कि ये जो अनुभव हैं, कैसे जो शब्दों की, लफ्जों की पोशाक पहनने लगे। एक अनपढ़ इंसान जिसने कभी लिखा भी नहीं, मैं जब 10वीं में भी पढ़ती थी, तब भी मैंने कोई ऐसा लेख नहीं लिखा था कि मैं कह सकूं कि ये मैंने लिखा है। मैं कोई पोस्ट नहीं की थी कभी भी, मैंने कभी कुछ लिखा भी नहीं था, कभी कोई कविता नहीं लिखी थी, कुछ भी नहीं लिखा था। जब मेरे में गहरे अनुभवों का अवतारण हुआ, मैं हैरान रह गई। अनुभव अपने आप को कैसे लफ्ज देने लगे, और मैं ही हैरान नहीं थी, जहाँ के जो प्रोफेसर है साइकोलॉजी के, वो भी हैरान थे। वो मेरी लिखनी पर ही हैरान नहीं थे, उनको ये था कि जो मैं लिख रही हूँ वो बहुत ही गहरी फिलॉसफी है और बहुत ही गहरी साइकोलॉजी है। जीवन का इतना अध्ययन कहाँ से आ जाता है, अनुभव कैसे अपने आप में लफ्जों को परोने लगे। तब मैंने बहुत ही गहरी चुप में जाकर उन अनुभवों को देखा, जैसे वो अपने आप में लफ्जों की पोशाक पहनने लगे थे, कैसे अनुभव अपने आप को लफ्जों में सवार रहे थे। तब मैंने देखा कि जीवन जो है, जो अनुभव होते हैं वो स्पेस में होते हैं, उसका कोई भी रंग रूप आकार नहीं, पर हम जब किसी को बताते हैं वो लफ्जों का रूप लेते हैं। चाहे हम लफ्ज लिख कर लिखें, चाहे हम बोलकर किसी को बताएं, जैसे अब मैं आपको बोलकर बताती हूँ और मैं एक पहरा लिख कर आई हूँ। इसी अनुभव का अनुभव जब पोशाक लेते हैं शब्दों की, चाहे वो बोल कर लेते हैं, चाहे वो लिख कर लेते हैं, इसकी मैं बहुत बारीक गहराई में चली गई और मेरे को एहसास हुआ कि इस स्पेस में हम कैसे पैदा होते हैं। ये स्पेस में से मैंने, जिंदर ने कैसे रूप धारण कर लिया, मैं कैसे एक आकार में, एक रूप में, एक रंग में पैदा होगी, कैसे। वो जो मेरा अनुभव था, जो मेरे अनुभवों ने लफ्जों का रूप लेना शुरू कर दिया, जो मेरे अनुभव ने बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, जब अनुभव होगा तो इंसान अपने आप ही बोलेगा। कहाँ से इंसान का पता चलता है कि ये इसका अनुभव है? जब वो उसकी समझ बन जाता है।
वो उसको जीने लगता है। वो जीता कैसे है उसको? क्या उसके कपड़ों में फर्क आ जाता है? क्या उसकी चाल में फर्क आ जाता है? क्या उसकी ढाल में फर्क आ जाता है? दोस्तों बेटा, जीना वो होता है जो मैं जानती भी नहीं, अगर मेरे को ऊड़ा एड़ा भी नहीं पता, अगर मेरे को आ खा का खा भी नहीं पता, अगर मेरे को ए बी सी भी नहीं पता, पर मैं बोलती 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 ऐसी रचना रच जाऊं कि जिस पर मैं ही भरोसा ना कर सकूं कि एक अनपढ़ इंसान इतनी किताबें लिख देता है। वो कैसे लिखेगी? अनुभव बोलते हैं, जिंदगी की समझ बोलती है। समझ में ही हम रचनकार बन जाते हैं, रचनाकार बन जाते हैं। समझ में ही हमारे में रचना आ जाती है, हमारे में कला आ जाती है, और हमारा जीवन कला मई हो जाता है, और हम एक जिंदगी के कलाकार बन जाते हैं। हमारे में एक आर्टिस्ट, हमारे में एक कलाकार पैदा हो जाता है। वो कलाकार चाहे कोई रचनाकार है, चाहे कोई साहित्यकार है, चाहे कोई मूर्तिकार है। अनपढ़ बंदा, अनपढ़ इंसान जब किताबें लिख दे, इसका मतलब है उसमें किसी गहरी समझ ने जन्म ले लिया है। और मेरे में जो घटना घटी, और मैंने देखा कि मेरी खाली स्पेस ने कैसे मेरा ही रूप धारण कर लिया। मेरे अनुभव जैसे शब्दों का रूप धारण करने लगे, मेरे अनुभव जैसे बोलने का रूप धारण करने लगे, वैसे ही इस खाली स्पेस में मैंने देखा कि मैंने कैसे जन्म लिया और मेरा कैसे रूप धारण होने लगा, और मेरा रंग रूप आकार कैसे पैदा होने लगा। ये जो क्रिएशन है अपने आप में ही कैसे जन्मती जाती है और कैसे मरती जाती है। हमारा जो छिल्लड़ है, हमारा जीवन, जो हम जन्म से बाद इस संसार में रहते हैं, जिसको हम संसार कहते हैं, जहां पर हमने अपना रूप धारण कर लिया है, हम किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी रूप में इस संसार में पैदा हुए हैं। हम एक दूसरे को देख पाते हैं। वो क्या है सब? ये सिर्फ एक छिल्लड़ है। वैसे हम एक स्पेस हैं। इस स्पेस में हमने देखा है, हम कभी कभी ऐसी स्पेस में चले जाते हैं जहां पर हमको ऐसे लगता है कि हम खुश हो जाते हैं। अनदेखी अनजानी सी खुशी हमको घेर लेती है। वहां पर जरूर ही कोई खुश रूह होगी। कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि हमको अनजाने में ही डर लगता है, घबराहट होती है, वहां कोई जरूर बदमाश रूह होगी। ये जो स्पेस है, आपने इसकी देखी होगी, किन मिन ये चलती है इस स्पेस में हर वक्त, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं। हम जब टीवी को ऑन करते हैं, टीवी को एक मिनट बंद कर देते हैं, तो उसमें एक जिग जैग जही आती है। फिर जिग जैग जी जो थोड़ी जी आती है, थोड़ी सी आती है, उसके बाद जो टीवी स्क्रीन होती है वो काली हो जाती है, जहाँ ब्राउन हो जाती है, जहाँ कई लोगों की वो ग्रे हो जाती है। वो जो ग्रे होती है वो अब अपनी असली जगह पर आ गई, पर जो पहले उसमें जिग जैग सी होती है वो एनर्जी है। ऐसी ही एनर्जी हमारी इस तमाम स्पेस में है। और जब मैं इस जो एनर्जी मैं कहती हूँ इस स्पेस में है, जिग जैग सी इस स्पेस में है, भरी पड़ी है, और अगर आप उस जिग जैग को बहुत गहरी चुप में से उस पर एक टकी देखते ही रह जाओगे, अपना ध्यान उस पर एकाग्र करोगे, आप मानोगे नहीं, आपकी आंखें चंदी आ जाएगी। जैसे सूर्य को देख नहीं हम पाते, आप उस जिग जैग को भी देख नहीं पाओगे। सूर्य जैसी उसमें रोशनी है। अजीब सी दास्तान नहीं?
हम इतनी गहरी सूर्य को से भी ज्यादा गहरी रोशनी हमारे आले दाले बिखरी पड़ी है। ये हमारी आंखें क्या है मल्ला, जो जो फिर इस स्पेस को देख पाती है और अपने आप में एक ऐसा बैलेंस कर देती है कि हमारे को चीज दिखाई देती है। हम सूरज की ओर तो देख नहीं सकते। ये जो जिग जैग है ये सूरज की तरह है जो हमारी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। फिर वो क्या है, हम उसको क्यों नहीं देख पाते? हमारी आंखों में ऐसी क्या टेक्निक है कि आंखें बैलेंस में देखती है सब कुछ। आपको पता है कि जो हमारे कान हैं, कान एक बैलेंस पर टिके हुए हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, कई लोगों की नीचे जाकर जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहां पर जो रीढ़ की हड्डी है, एक हड्डी के बहुत बारीक पिन जैसी एक बनतर है, जिस पर जो बनतर एक हड्डी पर टिकी होती है। अगर वो पिन हिल जाता है तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है बहुत दर्द करती है। वैसा ही पिन हमारे कान से दूसरे कान का जो बैलेंस है, वो हमारे को कहते हैं थ्री नेत्र, तीसरा नेत्र। उस नेत्र में और कानों के बीच में से सीधी लाइन खींच दो और ऊपर से फिर कानों की ओर जाओ, नीचे की ओर, नाक में, और जहां पर एक जैसे स्पेस है, हम स्पेस में जिग जैग दिखाई नहीं देती, हम गौर करेंगे तो दिखाई देगी। वहां पर हमारे भीतर हमारे कानों में एक बैलेंस है। वो बैलेंस एक पिन पर टिका हुआ है। अगर हमारा वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, हम कहते हैं कि हमारे को चक्कर आते हैं, हमारे को घेर आती है, हमारे को ऐसे लगता है कि जैसे आले दाले का जो संसार है वो हिल रहा है। हम उसको कहते हैं हमारे को घेर आती है, हम कहते हैं हमारे को चक्कर आ गए, हमारे को सब कुछ ऐसे लगता है कि जैसे धरती हिल रही है, रुख हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहे हैं। हमारा जो बैलेंस है जीवन को देखने का, हमारे को जो रुख जहां पर क्यों लगता है कि ये खड़ा है, उस बैलेंस के कारण हम खुद में एक इतने बैलेंस हैं तो हम कैसे नहीं मानेंगे कि हमारा मन भी बैलेंस है एक ऐसा, हमारा दिल भी एक बैलेंस है ऐसा ही, हमारा वजूद भी एक बैलेंस है ऐसा ही, जिसमें से हम मन को पकड़ते हैं सोच के हिसाब से। सोच एक ऐसा अंटेना है मन का, जिसने वही चीज पकड़नी है जैसे हमारी सोच होती है। अगर हम सोच त्याग दे तो फिर क्या होगा? हमारे दिल का बैलेंस है। अगर जैसी हमारी भावना होती है, हमारा दिल वैसी ही तकनीक को, वैसे ही इंसानों को, वैसे ही रंग रूप को पसंद करने लगता है, प्यार करने लगता है। अगर हम अपनी भावना को त्याग दें तो ये जो सुई है जो हमारे में बैलेंस रखती है संसार में देखने में, सुनने में, अगर हम इन चीजों का ही त्याग कर दें, मतलब कि हम अपने 5 तत्वों का त्याग कर दें, तो फिर क्या होगा? ऐसे नहीं लगता कि हमारे में तमाम ब्रह्मांड का बहना शुरू हो जाएगा? हमको दिखाई देने लगेगा कि हम कितने विशाल और कितने विराट हैं। हमको हमारा ही अंत दिखाई नहीं देगा। आज हम कहते हैं कि ये मेरा घर बार है, तब हम कहेंगे कि ये तो ब्रह्मांड ही मेरा घर है। आज हम कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं,
तब हम किस को हम कहेंगे कि जे मेरा बच्चा नहीं है? तब हम किसको कहेंगे नहीं कि जे मेरे माँ बाप भी नहीं हैं? हमको तमाम माँ बाप, तमाम बच्चे हमारा ही एहसास दिखाई देंगे। हम कह ही नहीं सकेंगे, हम लकीर मार ही नहीं सकेंगे कि जे मेरा घर है, जे तेरा घर है, जे तेरा परिवार है, जे मेरा परिवार है। तब हम क्या करेंगे? ये जो बैलेंस है जीवन में, ये हमारे में आएगा कैसे? अगर हम स्पेस हैं, अगर हमारे में स्पीड है, अगर हमारे में वक्त है, तब हम क्या करेंगे? तब हम किसको कहेंगे? हमने अपनी सोच को त्याग दिया, हमने अपने भरोसे को त्याग दिया, हमने जो हमारे में विश्वास थी कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस मुल्क का हूँ, मेरा रंग जे है, मेरा रूप जे है, मेरी सोच जे है, मेरी जे भावना जे है, जो हमको एक बैलेंस में रहकर हमको इस ब्रह्मांड का रूप दिखाती है, अगर हम इन सब को त्याग देंगे तो क्या होगा? सोचना, फिर क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारी सोच ही हमारा बैलेंस नहीं करती, हमारी भावना ही हमारा बैलेंस नहीं करती, हमारे जो एक्शन हैं वो भी हमारा बैलेंस करते हैं। ये जो तमाम जीवन है वैसे ही चलता है जैसे हम, जब हमारा मन मेडिटेशन टेट हो जाएगा तब करेगा, तब सिर्फ इतना ही होगा। हम यही एक्शन करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तब हमारी सोच हमारे में नहीं होगी, हमारी भावना हमारे में नहीं होगी, तब हम इस तमाम विराट को देखते देखते ये समझ जाएंगे कि ये तमाम विराट ही हमारा रूप है। हमारे को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं होगी। आज जैसे हम सोचते हैं कि जे मेरा घर परिवार है, जे मेरे बच्चे हैं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस मुल्क का हूं, तब हम ये नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हमारी वो सोच छूट गई, हमारी वो भावना छूट गई जो हमारे को एक संसार का निवासी बनाती थी। आज हम फिर संसार के निवासी नहीं, हम इस ब्रह्मांड के निवासी बन जाएंगे। हमारी सीमित सोच हमको संसार से बांध देती है, हमारी असीम सोच हमको ब्रह्मांड से बांध देती है। हम क्या करेंगे? अगर हमारी सोच हमारे को बैलेंस में रखती है, उतना ही हमको संसार दिखाती है, तो हम क्यों ना इस सोच का ही त्याग कर दें। अगर हमारी भावना ही हमारे को बैलेंस में रखती है, हमको उतना ही सुख देती है, दुख देती है, तो क्यों ना हम अपनी भावना का त्याग कर दें? क्यों हम सोचते हैं इतनी ही स्पेस में रहना है, क्यों ना हम अनंत स्पेस के मालिक बन जाएं? कैसे बनेंगे? अब मैं आपको बताती हूं कि अगर एक्शन जो है ये भी हमारा बैलेंस करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस में ही जी सकते हैं, बैलेंस के बिना हम जी ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल देती हूँ, रवि है, रवि को जीवन में जो भी इंसान मिलता है उसका ध्यान पहले उसकी बुराई पर जाता है। उसने उस इंसान के बारे में नेगेटिव बात करनी है, उसने सदा ही कहना है माँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। वो सोचता हर इंसान के बारे में नेगेटिव है, क्योंकि उसका ध्यान जाता है इंसान के नेगेटिव हिस्से पर। वो क्रिएशन को देखता है नेगेटिव हिस्से में से। मौत उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि वो क्रिएशन को मौत के हिस्से से देखता है। वो उसकी बात ही नहीं करना चाहता, वो लोगों से मिलना ही नहीं चाहता, कहता है लोग नेगेटिव हैं। पर अगर उसके संपर्क में कोई भी इंसान आता है, कोई भी पक्षी आता है, कोई भी जानवर आता है, वो सबसे ज्यादा सोना व्यवहार उसे सबसे करेगा।
उसकी सोच में संसार नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, लोग गलत बातें करते हैं, लोगों को जीना नहीं आता, लोगों को अकल नहीं, ये सब बातें करेगा। पर उसके संपर्क में जो भी इंसान आएगा उसकी सेवा करेगा। बैलेंस दिखाई देता है ना। जो भी इंसान आपको कहते हैं कि ये बहुत मीठा इंसान है, कहते हैं कि मीठे इंसान से भी सदा बचकर रहना चाहिए, जो बहुत मीठा बोलता है उसका मन जरूर खट्टा होगा। जो कौड़ा बोलता है वो जरूर आपके साथ मीठा कर जाएगा। रवि की एग्जाम्पल मैंने दी। कोई भी इंसान दुनिया में उसको पसंद नहीं, किसी से भी मिलकर आता है, मेरे को सबसे पहले जे, आज तक उसने कभी मेरे को जे नहीं कहा कि मां मेरे को जे इंसान पसंद आ गया। उसको मेरे अलावा कोई इंसान दुनिया में पसंद ही नहीं, कोई भी हो, उसको सदा ही मैं पसंद आई हूं। बाकी सबको जिसको भी वो मिलकर आता है, सबसे पहले उसने मेरे को क्या कहना है, मां उसमें जे था, जे इंसान ऐसे बोलता था, ऐसे करता था, उसकी जे मेरे को सोच अच्छी नहीं लगी, उसका जे रिएक्शन मेरे को अच्छा नहीं लगा। मतलब कि जिस किसी से भी वो मिलकर आता है उसके बारे में नेगेटिव मेरे पर नेगेटिव बात करता है। पर वही इंसान, वही रवि जब लोगों की भीड़ में जाता है, किसी जानवर को जख्मी देख लेता है, किसी पक्षी को जख्मी देख लेता है, किसी इंसान को जख्मी देख लेता है, भागकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है, उसकी सेवा करता है। लोग खड़े रहते हैं और वो किसी से घबराता नहीं, किसी से डरता नहीं, और वो भागकर उसकी सेवा करता है। क्यों? बैलेंस। एक तरफ वो कहता है कि इंसान नेगेटिव है, इंसान अच्छे नहीं, जी उनके स्वभाव की बात करता है, उनका नेगेटिव देखता है हिस्सा। दूसरी तरफ वो अपना पॉजिटिव हिस्सा दिखाता है, संसार की तरफ, लोगों की तरफ, क्रिएशन की तरफ। अगर वो इतने नेगेटिव हैं, इतने गलत हैं, क्या उसको उनकी हेल्प करनी चाहिए? वो तो उनके नजदीक भी नहीं जाएगा। पर जीवन जो है उसको बैलेंस में रखता है। जीवन हम सबको बैलेंस में रखता है। जैसे मैं कहती हूँ, आपको सदा कहती हूँ, मेरे को आप सबसे प्रेम है, इसका मतलब ये है कि मैं झूठ, जे अगर मेरा दिल कहता है मेरा आप सबसे प्रेम है, इसका मतलब है कि मैं आपको प्रेम करती नहीं। अगर आप मेरे जीवन में आ जाओगे तो मेरा व्यवहार आपके प्रति प्रेम का नहीं होगा, नफरत का होगा, क्योंकि मेरे को भी तो जिंदगी में बैलेंस में करना है ना बेटा। अगर मैं कहती हूं मेरे दिल में प्रेम है, मैं प्रेम से ही आप लोगों के साथ रहती हूँ, आप लोगों के साथ व्यवहार करती हूँ, जैसी मेरी बोलनी है वैसी ही मेरी करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रवि की तो वैसी नहीं है। रवि की बोलनी और करनी में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मोस्टली दुनिया में ऐसा ही है जैसा रवि है। अगर हम दिल के अच्छे हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे साथ बुरा होगा ही होगा। हम दिल के अच्छे इसलिए हैं कि हम बुरे को सहने के लिए ताकतवर हो जाएं। अगर हम दिल के बुरे हैं, हमारे साथ फिर भी बुरा होगा ही होगा। हम इन चीजों में बैलेंस कैसे करेंगे, हम कैसे देखेंगे? इसकी जो स्टडी है, इसकी जो क्या कहूं शिक्षा है, जो इसको हमने पढ़ना है,
जे इस पढ़ने में हमने सीखना है तो हमको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अब मैंने कहा, मैं आपको कहती हूं कि मेरे को आप सबसे प्रेम है, आप मेरे पास आते हो तो भी मैं आपसे प्रेम करती हूं। मेरा बैलेंस कहाँ चला गया? रवि का बैलेंस मैंने आपको दिखा दिया। रवि नेगेटिव है पर वो सेवा भी करेगा, उसका बैलेंस बराबर हो गया। फिर मेरा बैलेंस कहाँ गया? मेरा बैलेंस है, जब मैंने कहा कि जैसी करनी है वैसी ही मेरी कहनी अगर होगी, अगर मेरी कहनी में और करनी में कोई फर्क नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी स्पेस में स्थिर हो गई। मतलब कि मेरे भीतर की स्पेस और मेरी ये तमाम स्पेस जो हमको दिखाई देती है, मैं उसमें एंटर होगी। मेरी में जो मेरा रंग रूप आकार है, जो मेरी बनतर है, जो मेरा शरीर है, मैं उससे नहीं जीती। जो मेरा भीतर की स्पेस है मैं उससे जीती हूँ। मेरे भीतर की स्पेस और मेरी बाहर की जो स्पेस है उसमें बैलेंस हो गया, वो बराबर हो गई, वो इक्वल हो गई। मतलब कि हम जो स्पेस हैं असली रूप, वो मेरा एक हो गया। मेरे अंदर और भीतर और बाहर कोई फर्क नहीं। मतलब कि मेरा जीवन बैलेंस हो गया। वहां पर मैं बैलेंस बात कर रही थी, सोच की बैलेंस। सोच संतुलन में होनी चाहिए। जो हमारा जीवन है ये हमारी सोच को भी संतुलन रखता है, हमारी भावना को भी संतुलन रखता है, क्योंकि इसने हमारे संसार को, हमारे जीने को, हमारे अनुभवों को संतुलन रखना है। जैसे हमारे कान हमारे को संतुलन रखते हैं। अगर हमारे कान संतुलन में नहीं रहेंगे तो हमारे जो रुख है, जो क्रिएशन है, जैसे जो हिलती है हमारे को वो वैसे ही हिलती दिखाई देगी। और हम कहेंगे कि हमारे को घेर आती है, हमारे को चक्कर आते हैं। हमारे कानों में एक ऐसी जगह है जो हमारे को बैलेंस रखती है, जिस बैलेंस के कारण हम हर चीज को ठहरा हुआ महसूस करते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे चलने फिरने को बैलेंस में रखती है। हमारी एनर्जी को बैलेंस में रखती है। ठीक वैसे ही जब हम स्पेस में एंटर हो जाते हैं, हमारी स्पेस अंदर की और बाहर की एक हो जाती है, तो हम बैलेंस में नहीं होते, हमारा जीना बैलेंस हो जाता है। हमारे लिए संसार और हमारे लिए धर्म, हमारे लिए परमात्मा, हमारे लिए अपना पराया, हमारे लिए सब कुछ बैलेंस हो जाता है, जीरो हो जाता है। हमको सब कुछ एक जैसा दिखाई देता है। इस स्पेस में जब हम एंटर हो जाते हैं तो जो हमारा एक्शन होता है, इंडिविजुअल एक्शन मर जाता है। हमारी जो मैं होती है वो शुद्ध मैं बन जाती है। हमारी जो ईगो है, जिससे वक्त पैदा होता है, वो मर जाते हैं। हम जी रहे होते हैं, हम मर भी रहे होते हैं। इन दोनों को हम साथ साथ देखते हैं। शरीर बुढ़ा हो रहा है, इसको भी देखते हैं, इसको भी जीते हैं। पतझड़ भी आती है, वो भी अच्छी लगती है। बसंत आती है, वो भी अच्छी लगती है। हमारे में एक बैलेंस आ गया, जीरो हो गया। हमारे को बाहर का चानी, हमारे को पतझड़ का अफसोस नहीं। जब हमारे में ये जीवन का बैलेंस आ जाता है तो हमारा जीवन मुक्त हो जाता है, जिसको कहते हैं जीते जी
निर्वाणा हो गया। इसके बाद एक और निर्वाणा होता है जिसको कहते हैं विदेह मुक्त। जीवन बहुत ही सुंदर एहसास है जिंदगी का, इसको जरूर अंडरलाइन करके रखना प्लीज। अगर हमारा जीना संसार को सुंदर बनाता है तो हमारी मौत ब्रह्मांड को सुंदर बनाती है। उन लोगों की मौत कितनी ब्रह्मांड को सुंदर बना गई होगी जिनके कारण जहां पर धर्म शुरू होता है, धर्म चलते हैं और हम उनको याद करते हैं, पीर पैगंबर अपना मानते हैं। अगर उनका 1% भी हम मानते हैं तो संसार हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमारे में धर्म है। चाहे वो झूठा ही सही, हमको भुलेखा पड़ता है कि हम धर्मी बन गए, हम हिंदू बन गए, हम मुसलमान बन गए, हम सिख बन गए, हम ईसाई बन गए। उन लोगों की जो मौत है उसने ब्रह्मांड को कैसे निवाजा होगा। अमेजिंग। ऐसा कह देती हूं कि ये बहुत बात सच्ची है। हमारा जीना संसार को सुंदर बनाता है, हमारे लिए संसार सुंदर बन जाता है। अगर हम अच्छी मौत मारते हैं तो ये ब्रह्मांड, ये कायनात सुंदर बन जाती है। मौत ब्रह्मांड को सजाती है जैसे हमारा जीना हमारे को सजा देता है। जीवन में जीने का मजा आता है जब हम देखते हैं कि जीवन हमारे में कैसे जीता चला जाता है। तब हमारे को समझ लगती है कि जो स्पेस है वो हमारा असली वजूद है, जो स्पीड है ये हमारी जिंदापन है, जो वक्त है ये हमारी मैं का परछाया है। अगर मैं है तो वक्त है, अगर मैं नहीं तो वक्त भी नहीं। हम अपने आप में ही संसारी हैं, अपने आप में ही परमार्थी हैं। हम परमात्मा की एक ऐसी क्रिएशन है, एक ऐसी रहस्यमयी क्रिएशन है। सिर्फ इंसान नहीं, जब मैं हम कहती हूँ हर जीव की ओर से कहती हूँ, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, हर जीव अपने आप में इतनी सुंदर रहस्यमयी क्रिएशन है। जरे जरे में, जैसे हमने सुना है, सब घट राम बोले, राम बिना क्या बोले रे। हम कहते हैं जरे जरे में खुदा का निवास है, जरे जरे में परमात्मा का वास है। तो फिर क्या हम भूल गए, हम ही सिर्फ एमज परमात्मा की नहीं, जे तमाम जो क्रिएशन है जे सब की सब एमज परमात्मा की है। जे संसार परमात्मा की परछाई है, जैसे वक्त मैं की परछाई है, वैसे ही जुग जो है वो परमात्मा की परछाई बन जाता है। अब हम कल को बात करेंगे, जब हम प्रेजेंस में होते हैं तो कैसे हम युग की यात्रा करते हैं, जिसको कहते हैं टाइम ट्रेवलर। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।